प्रश्न नंबर 5 में दिया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों के आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या दे रखी है, पेटियों की संख्या दे रखी है, इनका माध्य आपको ज्ञात करना है। अब हम 14.1 का प्रश्न नंबर 5 कर रहे हैं। प्रश्न में आम की पेटियां दे रखी हैं और उस पे पेटियों की संख्या दे रखी है। आमों की संख्या और पेटियां दे रखी है। आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64 ये दे रखी हैं। 15, 110, 135, 115 और 25, इस तरह से ये आमों की पेटियों की संख्या दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा वर्ग अंतराल है ये असतत है, सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं। देखिए 50 से 52 है, फिर ये ब्रेक हो रहा है, 53 से स्टार्ट हो रहा है, 53 से 55 जा रहा है, फिर 55 से ब्रेक होकर 56 पे जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पग विचलन विधि का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो जो पग विचलन विधि है उसका सूत्र जो है पग विचलन विधि से माध्य। ठीक है, इसका जो सूत्र है ये हो जाएगा a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, जहाँ a कल्पित माध्य है, h वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल है वो है कि कितने का इसमें अंतर है वर्ग में। ठीक है, f बारंबारता है और u की जो वैल्यू है विचलन बटे वर्ग अंतराल, तो ये जो डी अपॉन एच। तो यहाँ पे जो है एच का मान आप देख रहे हैं 50 से 52 जा रहा है, इसका मतलब इसका एच का मान क्या है, 3 है। अब हमने कल्पित माध्य निकालना है, तो पहले हम मध्य बिंदु देख देते हैं। देखते हैं कि 50 और 52 का मध्य बिंदु क्या है, 51 है। ये आपका 53 और 55 का मध्य बिंदु 54 है। 56 और 58 का 57 है। 59 और 61 का 60 है और ये 63 है। तो 1 2 3 1 2 3 ये आपके पास जो मध्य बिंदु आ रहा है, मध्य बिंदु आ रहे हैं उनके हमने काउंटिंग की, तो बीच में क्या आ रहा है, 57 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है मध्य बिंदु, ये 57 जो है कल्पित माध्य आपके पास प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस बिंदु से कल्पित माध्य को घटाना है, तो 51 माइनस 57, 54 माइनस 57, 57 माइनस 57, 60 माइनस 57, 63 माइनस 57। तो देखिए ये आपके पास -6 बच गया। 51 में से 57 गए -6, ये 54 में से 57 गए -3, ये 0, ये 3 और ये आपके पास 6 बच गया। अब आपको डिवाइड करना है। देखिए u की वैल्यू निकालनी है आपको, d/3, जो d है -6/3, ये आपके पास -2 आ गया। -6 सॉरी
3/3 ये -1 आ गया, 0/3 0 आ गया, 3/3 ये आपके पास 1 आ गया, ठीक है। और ये आपके पास 6/3 ये आपके पास 2 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए f इंटू यू का। देखिए 15 गुणा गया -2 ये आपके पास आ गया -30। 110 गुणा गया -1 -110। 135 गुणा गया 0 0। 115 गुणा गया 1 115। और 25 गुणा गया 2 आपके पास 50 आ गया। अब देखिए ये तो हो गया आपके पास 140 और ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है 165 आ रहा है। तो सिग्मा एफ यू लिखें अगर, ठीक है। तो 140 में से 135 सॉरी 50 है ये 65 तो 165 अगर हम घटाते हैं, देखिए 140 और ये 165 आ रहा है और ये वाला -140 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए 25 बच रहा है। और जो सिग्मा एफ है इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे सिग्मा एफ, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये आपके पास देखिए 5 5 10 5 से 15 5 6 को 20 20 का 0 और 2 और 1 3 और 1 4 4 और 3 7 8 और 2 10 के 0 1 2 3 4 400 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सिग्मा एफ बराबर 400 आ रहा है, सिग्मा एफ यू 25 आ रहा है, एच की वैल्यू आपके पास 3 है। तो ये सूत्र रख दीजिए ए प्लस एच सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हो जाएगा 57 प्लस 3 गुणा गया 25/400। तो ये हो जाएगा 57 25 का गुणा कर देंगे 25 से कम 25 और 25 हो लेंगे 400 प्लस 3/16। 57 प्लस 0.16 एकम 16, ठीक है। आपके पास ये आपके पास जो है 14 बचता है। 140 16 18, ठीक है। 128 तो इतना ही ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 57.18 आंसर। तो इस तरह से पग विचलन विधि का प्रयोग हम करेंगे जब इनके जो आंकड़े हैं वर्ग अंतराल है सतत नहीं है।